उत्तर प्राचीन दर्शन के इतिहास का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए जॉन फिलोपोनस का व्यक्तित्व एक गूढ़ और चुनौतीपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत करता है। इसका समझना कठिन है वह किस प्रकार से युग की स्थापित बौद्धिक परंपराओं के विरुद्ध खड़े होकर एक नवीन और स्वतंत्र चिंतक के रूप में उभरे। निसंदेह उनके व्यक्तिगत गुण जैसे तीव्र बुद्धि, आलोचनात्मक दृष्टि और स्वतंत्र चिंतन उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि इस समय के दार्शनिक, सामाजिक और धार्मिक परिवेश में उन्हें ऐसा करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की। पूर्व में विद्वानों ने मान लिया फिलोपोनस का प्रारंभिक जीवन ईसाई वातावरण में बीता। बाद में उनका संपर्क यूनानी तर्कवाद से हुआ, जिससे उनके भीतर का विरोध और अस्वीकृति की भावना प्रकट हो गई। किंतु यह तर्क पूर्णतः संतोषजनक नहीं है, क्योंकि अनेक अन्य ईसाई भी समान परिस्थितियों में पले बढ़े, फिर भी उन्होंने क्रांतिकारी दृष्टिकोण नहीं अपनाया। कुछ अन्य विद्वानों ने यह सुझाव दिया कि उन्हें चर्च के उत्तराधिकारी द्वारा अरिस्टोटल के दर्शन का खंडन करने का आदेश दिया गया, जबकि कुछ ने उनके विचारों की उत्पत्ति को उस समय के सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों, विशेषकर दास प्रथा के शिथिलीकरण से जोड़ने का प्रयास किया। तथापि ये सभी व्याख्याएं आंशिक है और उनके बौद्धिक विकास के पूर्णतः स्पष्ट नहीं करती। वास्तव में फिलोपोनस की मौलिकता का मूल कारण उनके द्वारा विकसित की गई नई व्याख्यात्मक हर्मेनोटिक पद्धति में निहित है, जहां नव प्लेटोवादी परंपरा, विशेषकर प्रोक्लस प्राचीन ग्रंथों को दिव्य सत्य के रूप, अचूक प्रतीक के रूप में देखते हैं, जहां फिलोपोनस, प्लेटो, अरस्तु के ग्रंथों को मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति माना, जिनमें त्रुटि और सीमाएं संभव है। इस दृष्टिकोण से उन्हें ग्रंथों में अंतर्निरोधों, असंगतियों और मतभेदों को उजागर करने की स्वतंत्रता दी। इस प्रकार फिलोपोनस का योगदान केवल अरस्तु की आलोचनात्मक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने दर्शन की पद्धति को ही परिवर्तित किया। उन्होंने यह स्थापित किया कि प्राचीन ग्रंथों को अंधविश्वास के साथ नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण और आलोचनात्मक दृष्टि से भी पढ़ना चाहिए। यही कारण है उनका कार्य न केवल अपने समय में बल्कि आधुनिक दार्शनिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक सिद्ध होता है। धन्यवाद।